बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और तेज हो गया है चुनाव का ये पूरा माहौल। इस माहौल में अब आपने देखा होगा कि खुद प्रधान सेवक बिहार की तरफ कूच कर गए हैं और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो भारत लाइव पर आपने देखा होगा। लेकिन हम वो बातें कहने आपके सामने नहीं आए हैं, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने आए हैं और सूचना ये है कि चिराग पासवान ने आप जनता जनार्दन को होशियार किया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार से होशियार रहिए। क्यों कहा है? लगभग आपने सारी बातें समझ ली होंगी। चिराग पासवान लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि फिर से सत्ता में गलती से भी बैठ गए तो बिहार का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से बिहार की गद्दी पर न बैठ पाए और इसके लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया है, होशियार किया है कि आप प्रयास रखें कि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में सत्ता में नहीं आ पाए। अब इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है, कई कारण उन्होंने दिए हैं और कई कारणों में एक कारण तो उन्होंने साफ तौर पे दिया है कि उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का बेहतर संबंध है। वो उनके अभिभावक भी हैं और वो उनका सम्मान भी करते हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा है कि 15 साल हो गए, 15 साल में यदि लालू का डर समाप्त बिहार के लोगों में नहीं हो पाया है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा वो लगातार कहते जा रहे हैं कि 15 साल जो आदमी सत्ता में रहा हो उसे 5 साल और चाहिए। आखिर किस बात के लिए? क्या ऐसा हो गया था कि बिहार में कि 15 साल में वो नहीं बदल पाते हैं? मात्र 6 साल के शासन में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदल दिया। शायद ये बातें नीतीश कुमार को नहीं सुहाती हैं और सुहाए भी कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार तो केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू ही नहीं करते हैं। अपने भ्रष्टाचार के बड़े स्मारक को वो कहीं ना कहीं लागू करने में फंसे हुए रहते हैं। सीधी तौर पे अपने 7 निश्चय को जो उनके भ्रष्टाचार का बड़ा स्मारक है उसे लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और बिहार की जनता उसे नकार चुकी है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नीतीश कुमार के प्रति, वो इस बात को गहराई से सोच लें कि नीतीश कुमार को जब भी जरूरत महसूस होती है तब भी वो पाला बदल लेते हैं। उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरा बताया, आज नरेंद्र मोदी ने देश को कहां पहुंचा दिया। देश के विकास में पंख लगे हुए हैं। वहीं जब उन्हें जरूरत महसूस हुई तो 2005 में जिस लालू प्रसाद को जंगल राज बताया था उसी के साथ 2015 में मिलकर के सरकार बना लिए और फिर जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद को दरकिनार करते हुए फिर से एनडीए में चले आए। ये उनकी प्रकृति रही है कि कुर्सी पर बैठने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी तरह का स्वांग रच सकते हैं। अगर उनके लिए लालू प्रसाद जहर नहीं है, गलत नहीं है, तो फिर बिहार के लिए गलत कैसे हो सकते हैं? इसलिए लालू प्रसाद का डर दिखाकर आपसे वोट मांगेंगे, पर आप समझ लीजिएगा कि ये उनका छलावा है। फिर से वोट मांगेंगे लालू प्रसाद के डर का नाम का और फिर उसी लालू प्रसाद के पास चले जाएंगे। इसलिए होशियार रहिएगा नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार कभी भी पासा पलट सकते हैं या फिर पाला बदल सकते हैं। आपने 2015 में उन्हें वोट तो दिया था, पर आज वो हैं कहाँ? जनादेश से, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो स्वमेव आदमी हैं और खुद चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन के प्रकार न जुगाड़ करके वो कुर्सी पर बने रहें। अब देखना होगा कि बिहार की जनता यानी आप सब चिराग पासवान की बात पर कितना भरोसा करते हैं, कितना एतबार करते हैं और क्या कुछ फैसला करते हैं। 10 तारीख को फैसला आएगा, हम भी इंतजार करेंगे कि आप क्या फैसला करते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाजत और देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। करियर इंस्टीट्यूट के साथ शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।